बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंधुओं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। ये बड़ा झमेला है सरगुण निर्गुण का। मैं ये संवाद पहले भी उठा चुका हूं। त्रिगुण भक्ति है जगत की। जगत की त्रिगुण भक्ति दुनिया करती है। कौन सी? रजगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। सतोगुणी भक्ति वैष्णव है, जिसमें मांस, मदिरा, पाप आदि कर्म, जीव हत्या बिल्कुल वर्जित है। और रजोगुणी भक्ति में ऐश्वर्य है। पर तमोगुणी भक्ति विधिवंश कार्य है, जिसमें टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र आदि चलते हैं। अगर आप पूरे भारतवर्ष में भक्ति क्षेत्र पर नजर डालेंगे तो आपको बहुतायता तमोगुण भक्ति की मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी कहीं देखो डोरा बांधे हुए हैं, कहीं तावीज पहने हुए हैं, कहीं कुछ पहने हुए हैं, कहीं रक्षा सूत्र पहने हुए हैं। दरअसल ये क्या है? तमोगुणी का तो खंडन सतोगुणी वाले भी करते हैं। कह रहे हैं सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर सोए। मैंने ये संवाद पहले भी उठाया है। बड़े बड़े विद्वान कबीर साहब के लिए कह रहे हैं कि वो निर्गुण उपासक थे। नहीं भाई, वो निर्गुण उपासक नहीं थे। सरगुण निर्गुण दो ही मिटे, भक्ति रहित घर सोए। अब आगे साहब क्या बोल रहे वो सुने। निर्गुण नाम निरंजन राई, धर्मदास सुन संत सुजाना, निर्गुण से अब करो बखाना। कह रहे हैं मैं निर्गुण। अभी अगर आप देखें, थोड़ा बहुत भक्ति क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले भी यही कहते हैं कि कबीर एक निर्गुण उपासक थे। नहीं भाई, निर्गुण उपासक नहीं थे। धर्मदास सुन संत सुजाना, निर्गुण से अब करो बखाना। निर्गुण नाम निरंजन राई, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। सो जीवन राखो भरमाई। निर्गुण नाम निरंजन राई, जो जीवन राखो भरमाई। जिन सारी उत्पत्ति बनाई। आप कुम्हार को मिट्टी दे दो, उस मिट्टी से वो घड़ा बना देगा, सुराही बना देगा, और दूसरा पात्र बना देगा, दिया बना देगा, मूर्ति बना देगा, चाक पर रखेगा, उसके पास कला है। इस तरह शून्य में रचो संसारा। ये संसार शून्य, वो एलिमेंट है, उसी शून्य से आकाश तत्व उत्पन्न होता है। भाई साहब वाणी में साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। इसी तरह आप सुनार को सोना दे दो, आप जो डिमांड करें बनाएगा, उसके पास कला है। मन और माया के बीच इंसान फंसा है। बोल भी रहे हैं ये आत्मा है, आदि शक्ति साथ में लाई थी। इसलिए लोग कह रहे हैं मन माया के बीच फंसे हैं, लेकिन मन माया के विषय में गंभीरता से कोई चिंतन नहीं कर रहा। निर्गुण से जो मन भयो प्रचंडा, ताको वास सकल ब्रह्मंडा। अब देखिए ये मन जो है, यही मन करता यह देह समाना। भैया मन पर मैं बहुत बोल रहा हूं, आप इससे सावधान रहना। आपका वैरी मन के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। निर्गुण से मन भयो प्रचंडा, ताको वास सकल ब्रह्मंडा। ओंकार मन आप निरंजन, नाना विद के कींजे व्यंजन। ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम से गुप्त मानो। ओंकार है जग को मूला, ओंकार में सब जग भूला। साहब की वाणी बहुत सहज है, सर्वकालिक है। भैंस पर बैठकर भैंस चराने वाला भी साहब के शब्दों को समझ सकता है, और पीएचडी करने वाला भी वहां मत्था मार रहा है। भांति भांति के घाट पसारा, कहलक गिनो वार नहीं पा रहा। जीव कितना बाहर मुखी हो गया, सब चीज देख रहा है, अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा है।
ठीक वैसे ही स्वप्न देखने वाला सभी वस्तुओं को स्वप्न में देखता है। आश्चर्य, वो अपने आप को नहीं देख पाता है। वो अपने आप को नहीं देख पाता है, इसलिए कितना इसको अपने स्वरूप से दूर रखा है। विडंबना ये है, सभी आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कौन सी आत्मा? निज आत्मा, स्व आत्मा। आपकी आत्मा कहीं और नहीं, यही तो है। इसका मतलब है कोई ऐसी शातिर ताकत है जो इस आत्मा को अपने रूप तक नहीं जाने दे रही, वो मन है। बड़ी विडंबना है। अरे जब बालक विद्या अध्ययन के लिए जाता है, उससे पहले दो चीजों का बोध दिया जाता है, वहीं से विद्या प्रारंभ है। स्वर, व्यंजन और गिनती, ये दो अहम सब्जेक्ट हैं विद्या के। इस तरह बंधन, डॉक्टर के पास जाओ तो पहले वो रोग जानने की कोशिश करता है, बड़े टेस्ट लेता है, रोग जानने के बाद कारण जानने की कोशिश करता है। क्या कारण है? ये वांशिक है या किसी घटना के कारण हुए। उसके बाद उसकी निवृत्ति के लिए सोचता है, उपाय ढूंढता है। तीसरा उपाय, चौथा निवृत्ति, कि इस रोग की निवृत्ति कैसे करें। इसी तरह बंधन, उसका कारण, उसका उपाय, उसकी निवृत्ति जानना होगा। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, तमाम धर्मशास्त्र एक साक्षी दे रहे हैं। आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी है, पर एक भी बंधन नहीं दिख रहा है। आइए मैं बंधन दिखाऊंगा। बिन रसरी सकल जग बंधिया। हाँ, कैसा बंधन है? मोह माया का बंधन है। आप कहीं चले जाते हैं, वापस आप अपने बाल बच्चों के पास आते, एक अट्रैक्शन है कि नहीं है? यही माया का अट्रैक्शन है, यही मन का अट्रैक्शन है। मन ही स्वरूपी देव नरंजन, तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। शास्त्राकारों ने जो आत्मा की व्याख्या की है, बड़ी सुंदर की है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। तो ये झमेला बाकी क्या हो रहा है? आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहीं दूर कोने से भी नहीं है। आत्मा में राग द्वेष नहीं है। आत्मा बड़ी अजर है, अविनाशी है, नित्य है, न्यूनाधिक नहीं होती है। किसी भी पदार्थ पर वो आश्रित नहीं है, वो स्वसत्ता से जीवित है। परमात्मा का अंश होने के कारण उसी की प्रवृत्तियां आत्मा में भी है। ऐसी आत्मा आज कितने दुखों को ढो रही है। ठीक है, बहुत जतन सुख के किए, आदमी सुख कौन सा ढूंढ रहा है? वो भौतिक पदार्थों का क्षणिक सुख ना। हम सब सिद्धांत रूप से जानते हैं, संसार से जाने वाला आदमी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा, और 4 दिन का खेला है। हम सब ये भी जानते हैं, इस जीवन के बाद भी कहीं जीवन है। हम सब ये देखते हैं, मरने वाला व्यक्ति संसार से एक सुई भी नहीं ले जा रहा है। फिर कैसी अवस्था है? कोई किसी का नहीं है। जब तक जिए माता रोए, माँ ज्यादा दिन रोती है मरने के बाद बच्चे के। बहन रोए 10 मासा, बहन 10 महीने रोती है। छह महीने तक भाई रोता है, 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर नैहर को करे वासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। साहब के हर एक शब्द में क्वेश्चंस है। उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की और आम चेतावनियां दी है। हम सब देख भी रहे हैं, पर वो ताकत हम सबको मोक्ष की तरफ जाने में बाधा डाल रही है। मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ताके अंश सकल अवतारा,
सभी अवतार निरंजन के, 10 अवतार, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कर जिन पूजा, दस अवतार ईश्वरी माया, करता कर जिन पूजा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपचे उपचे खपे सो दूजा। ये पूरा इसी का खेल है। और मन को कहीं देख ना पाए, नाना नाच लगा। मन को क्यों नहीं देखा जा रहा है? निराकार मन ही को जानो। एक किंवदंतियों की तरह कुछ बातें हम शास्त्रों की ले रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता। इसमें तर्कवादी क्या कहते हैं? छोड़ो गुरु, हम खुद ज्ञान अनुभव कर लेंगे। पर एक सिद्धांत ठोस है भक्ति क्षेत्र का, गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। बिना गुरु के वो ताकत ये मनुष्य संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता है, चाहे बिरंच चाहे शंकर क्यों। ऐसा क्या देता है गुरु? और हम जानते भी हैं अप्रोक्ष रूप से कि हृदय प्रकाशित करता है। वाह, गुरु हृदय प्रकाशित करता है। हृदय में तम है, जीव हृदय तम मोह विषय की। हाँ, जीव के हृदय में अंधकार है तमोगुण के कारण से, इसमें मोह है। और सबसे बड़ा मोह है शरीर का। मैं शरीर हूं, ये मोह। आप इन इंद्रियों से भी सावधान रहना। 5 सखी पीऊं पीऊं करते हैं भोजन, चाहत न्यारी न्यारी। जिब्या स्वाद के कारण नर कीने बहुत उपाय। कैसी विडंबना है जब हमारे शास्त्र कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु, आत्मा सब में समान रूप से। किसी भी जीव को मारते हैं और इस जीव के स्वाद के कारण से मारते हैं। प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कोई सुंदर स्त्री वहां कंसंट्रेट हो जाते हैं। जब को उनको लगता है कोई हमें वाच कर रहा है तो चोरी से भी यूं कर लेते, ये आंखें ऐसी हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं? प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, जिसकी आंखें चंचल है। मन किसका काबू कितने में है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको सुनना, समझ जाएंगे। आप देख, इसके लिए कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है। मन किसका कितना काबू में है, ये कैसे पहचाने वो देखना। सुने, संतो तन खोजे मन पाया। अब यहां साहब कह रहे संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है। हाँ, ये बॉडी मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। तन ही मन है। आगे साहब क्या करे? इंद्री मन है। इसलिए किसका मन कितना काबू में ये देखना है तो पहले उसकी इंद्रियों की मूवमेंट देखना कि इसका इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं निंदक नहीं हूं। एक बहुत बड़ा महात्मा मुझसे दीक्षा लेने आया। उस दिन काशी में हमारा प्रोग्राम था। दीक्षा ली, महात्मा था। बंधुओं, मेरी गाड़ी में ही बैठे थे। यूपी में गरीबी है तो कहीं कहीं लोग रेडी लगाते हैं, कहीं कहीं सामान बेचते हैं, कहीं कहीं फेरी करते हैं। गरीब लोग हैं अपने पेट पालने के लिए। तो रास्ते में वहां से हमें लखनऊ जाना था वाया अयोध्या।
महात्मा जी मेरे साथ थे, मैं उन्हें अपमानित नहीं कर रहा हूं। क्या हुआ, एक जगह रोड की पटरी के साथ 2-3 रेडी और ठेले वाले थे, जो कोई चाट और छोले बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। जैसे 2 मिनट के लिए ड्राइवर ने बोला, ड्राइवर लोग आमतौर पर चाय बहुत पीते हैं, वहां रुका। मैं गाड़ी में बैठा रहा, मैं नहीं उतरा। मैंने वहां क्या देखा, उस रोड की पटरी के थोड़ा सा पीछे, रोड की पटरी करीब 30-40 फीट चौड़ी थी, लंबी थी काफी, 100 फीट 150 फीट तक। पीछे एक पोखरा था, तालाब था, उसमें भी गंदा पानी था। और जहां वो रेडियां लगी हुई थी, 5-6 रेडी थी, बहुत गंदगी थी, कुत्ते बहुत घूम रहे थे। और वो कुत्ते क्या कर रहे थे, छोला भटूरा जो खाए हुए थे लोग फेंके हैं, उनको चाट रहे थे और लड़ भी रहे थे आपस में कि तू क्यों यहाँ आया, मैं यहाँ था, मेरे हिस्से में नहीं आ। वो लड़ भी रहे थे जब, और वहाँ बड़ा गदर था, भीड़ भी थी। कुछ तो पेशाब के बहाने उतर गए, कुछ चाय पीना था उनको, बहाना पेशाब का था, घूम फिर करके। महात्मा जी भी उतरा उस गंदगी के बीच जहां ठेला था एक, वहां पहुंचा। एक दोने में उसने भी छोले, टिकिया, चाट लिया। मैं गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा था। महात्मा जी ने बड़े चाव से उसको खाया। मन में विचार उठा, ये जीभ इंद्री बड़ी खतरनाक है। जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना। विचार आया कि इतनी गंदगी में एक बड़ा महात्मा अगर कुछ खा रहा है तो क्या है ये। मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं या उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं। मैंने ये संवाद पहले भी उठाया था। जब मैं विदेशों में जाता हूं, मैं एयर होस्टेस के हाथ से कुछ नहीं लेता हूं। वजह, एक ही थाली में वेज नॉन वेज दोनों रखे होते हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, वैष्णव हूं। उसी से वो बांट रही थी, वेज भी नॉन वेज भी। मैंने जब ये देखा तो जब उठा रही, और वो क्या कर रही थी, बाद में वो जूठी प्लेटें भी उठा रही थी। क्या करे वो बेचारी, उसका काम ये था। इसलिए वहां मैं कुछ नहीं लेता हूं, आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूं। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम। पहले जीभ कंट्रोल में है या नहीं है, आंख कंट्रोल में है या नहीं है, ये बहुत खतरनाक इंद्रियां है। मैं अपने साथ 3-4 फुलके लेता हूं और एक बर्फी का डब्बा अपने झोले में डालता हूं। वो फुलके रोल करता हूं, क्रीम रोल की तरह। ऐसे खा करके साथ में बर्फी का एक टुकड़ा लेता हूं। एनर्जेटिक भी है वो। अपने झोले में फल भी रखता हूं। तो ये जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। ये देखना उनका इंद्रियों पर नियंत्रण कितना है, क्योंकि संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, वाह पूरी बॉडी मन है। देव नरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम रहल कबीरा। तभी तो साहब कह रहे हैं ये पिंजड़ा नहीं तेरा, ये बहुत चालाकी से बनाया हुआ पिंजड़ा है मन माया का, और इसमें आत्मा फंसी है। कुछ लोग तो कितनी बेवकूफी करते हैं, समस्याओं का निदान नहीं ढूंढ पाते। चिंतन करते करते उनकी बुद्धि कुंद हो जाती है। चिंता चिता समान है, और ये बहुत बड़ा रोग है। तब वो निदान के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भैया, तूने तो अपने को और भी एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। जिस चिंतन के साथ आपका देही छूटी वहीं जाओगे, समस्याएं वो आपसे हटेगी नहीं।
अब इस शरीर में रहकर तो समस्याओं का कुछ निदान हो सकता था, वहां शरीर ही नहीं है आपके पास में, इसलिए आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। इस पर काफी संवाद चलते हैं। पहले आत्महत्या को जघन्य पाप माना गया था, आत्महत्या करने वाले को दंड था, अगर वो पकड़ा जाए पहले दंड दिया जाता था। लेकिन अभी कुछ समय से थोड़ा इसमें नियम में फिर आप देखना, ये पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम अमीरस निस्तिन चाखे। आंखें देखना बहुत चंचल तो नहीं है, आंखों की मूवमेंट कैसी है, कोई लुभावनी चीज देखी या सुंदर नारी देखी, वहां कंसंट्रेट तो नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो उसका मन चंचल है। इंसान में एक चालाकी है मस्तिष्क में, हर इंसान अपनी विशेषताएं पहले सामने रखता है, अपने दोषों को पीछे छिपाता है। मैंने एक बात कई बार बोली है कि लंबे 50 साल के गुरुत्व के कार्य करने के साथ साथ मुझे काफ़ी अनुभव भी है, सेवादारों को भी देखता हूँ। अब मुझे सेवादारों को नियुक्त करते समय देखना पड़ता है इसका अपना चरित्र कैसा है, इसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। हमारा वहाँ का एक कार्य करता है अच्छा होना चाहिए। आदमी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी प्रभाव डालती है। मैंने आपको ये बॉडी लैंग्वेज बुक भी दिखाई थी। लोग जो कुछ कहते हैं वह अक्सर वैसा नहीं होता जैसा वो सोचते और महसूस करते होते हैं। अब आप इस पुस्तक बॉडी लैंग्वेज की मदद से दूसरों के हाव भाव को देखकर उनके मन की बातें पढ़ना सीख सकते हैं। हालांकि यह असंभव सा लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत आसान होता है, उसका प्रयोग करना आनंददायक भी होता है। इस पुस्तक के लेखक एलन पीज अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं और अब तक 5 लाख से भी अधिक लोगों को बॉडी लैंग्वेज समझाने के गुर सिखा चुके हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि किसी के झूठ को कैसे पकड़ा जाए, खुद को लोगों का चहेता कैसे बनाया जाए, दूसरों से सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, साक्षात्कार और वैचारिक चर्चाओं में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, अपने लिए सही साथी कैसा ढूंढा जाए। खैर मैं आपको इसमें नहीं उलझाना चाहता हूं, पर सच है, आप नहीं देखते हैं जो आदमी आक्रांता होकर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, जो निम्र आता है बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। बॉडी लैंग्वेज तो बचपन से ही इंसान सीखता है। छोटा बच्चा तो क्या है, उसको कोई भाषा नहीं आती है, उसको जब कोई चीज़ दो पहले माँ की तरफ देखता है, पता है, नज़रों में वो पूछता है खाऊं, माँ कहती है खाओ, वो खा लेता है। ये बॉडी लैंग्वेज। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे विद्वान है ये, इन्होंने काफी लोगों को रास्ता दिया है। एलन पीस का मैं कद छोटा नहीं कर रहा हूं, पर ये मन को नहीं पढ़ पाएंगे। एक तत्ववेता मना स्थिति को भी भांपता है। आओ मैं बताता हूं। लोग कहते हैं कोई अच्छा है या बुरा है, चेहरे पर नहीं लिखा है। मैं कह रहा हूं भैया, चेहरे पर लिखा है। आपकी आंखें और आपका चेहरा ये आपके हृदय का अक्स है, दर्पण है। आपको थोड़ा सा मैं मनोवृत्ति को समझने की भी बात बताता हूं। जिसकी आंखें परम खूंखार लग रही हो, जो परम क्रोधी लोग होते हैं, दूसरे पर प्रभाव डालकर दबाने वाले होते हैं, उनकी आंखें खूंखार हो जाती है, उनकी मांसपेशियां, उनका बाकी मुखमंडल भी खूंखार हो जाता है। आप नहीं देखते हैं जब इंसान आक्रोश में आता है तो पूरा चेहरा उसका अलग किस्म का हो जाता है। इसलिए चेहरे पर लिखा हुआ है। जो मृद लोग हैं उनकी वाणी और भाषा, बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी चीज़ जानी जा सकती है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ।
इस तरह जब एक महात्मा दीक्षा देता है, पूर्ण गुरु, वो पहले देखता है कि ये इंसान की अपनी स्थिति कैसी है। ठीक वैसे ही जैसे जो सेना में भर्ती होता है, पता है क्या करते हैं? आप ये मत सोचना कि फौज में खिला पिला कर आदमी को तगड़ा करते, नहीं। वो रेजिंग बॉडी, जो विकासशील शरीर है, उसको ही चुनते हैं। कंडीशंस कितनी टफ है आप समझे। सबसे पहले एज 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी क्वाइट यंग चाहिए। दूसरा, वहाँ कंडीशंस है कि 3.2 किलोमीटर रनिंग इतने टाइम में करे, इसका मतलब दौड़ सकता है। फिर उसको ऑप्टिकल्स कराते हैं, कुछ और बीम लगवाते हैं कि इसके बाजुओं में ताकत है कि नहीं है, चिनअप पुशअप कराते हैं। उसके बाद उसको भर्ती करते हैं। तो वहाँ पहले जो माँ का खाया हुआ दाना है वो लगाना है। वहाँ कोई खाला जी नहीं बैठी आपको बहुत टॉप भोजन देती है। और क्या बात है, 33 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं 35 साल के बाद शरीर में कैल्शियम बनना कम हो जाता है, इसलिए पहले ही वो उसको चुनते हैं। इस तरह साहब ने दीक्षा के लिए पता है कितने अच्छे अच्छे नियम बताए, मैंने कई बार सत्संग में बताए हैं। जिसके यहाँ पर तिल लो वो कैसा होगा, जिसके दांत ऐसा हो वो कैसा होगा, जिसकी भवें ऐसी हो वो कैसा होगा। और मैंने इसका उल्लेख भी किया, चित्रणी, हस्तनी, शंखनी, पद्मनी का आपको ध्यान होगा। वो सब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। इसी तरह पुरुष का भी वो सब चीज़ें, पुराने हमारे ज्योतिषी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। एलन पीज तो क्या देखेगा, पर इस बॉडी लैंग्वेज का पूरी व्याख्या हमारे धर्मशास्त्रों में है। इसलिए प्राचीन काल में जितनी शादियां होती थी पुरोहित कराते थे, वो बहुत अच्छा था। उसमें कभी शादी फेल नहीं होती थी। वो सिर्फ उसको कहते थे, लड़की के माता पिता गार्जियन कहते थे, महाराज ये आपकी पुत्री है, इसके लिए कोई वर ढूंढो। ये काम उसको क्यों दे दिया, उसके लिए वर ढूंढो। अब वो देखते हैं कि स्त्री हस्तनी है, चित्रणी है, शंखनी है, पद्मिनी है, फिर शसा, आदि, गधा, ऐसे हाथी, ऐसे पुरुष वो देखते हैं। उससे मेल वाले पुरुष से शादी कराते हैं। उसके साथ फिर गोत्र देखते हैं। उसमें ये देखते हैं, उदाहरण के लिए जो गौतम गोत्र के लोग हैं वो बहुत नियम पर चलने वाले होते हैं, बहुत। कपिल गोत्र के जो लोग होते हैं वो अधिकतर, कपिल मुनि तपस्वी थे पर क्रोध करते थे। इसी तरह हम सबका गोत्र लिखा हुआ है, जन्म कुंडली का स्वामी लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें होती। पर बताएं साहब आगे क्या कह रहे हैं, ये सभी दोष खत्म हो जाते हैं नाम के बाद। सीधा सीधा तो कह रहे हैं ना, पर ये नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जब लड़का लड़की दोनों नामी होते हैं, उनके माँ बाप मुझे जन्म पत्री दिखाते हैं। मैं इस ज्योतिष शास्त्र पर भी करीब 6 महीने से 1 साल तक थोड़ा अध्ययन किया था। फिर मैं कहा इसमें नहीं उलझना है, मेरा काम तो अध्यात्म है। तो फिर वो वहाँ पर इस हिसाब का वर चुनते हैं उसके लिए कि ये उसके मेल का है या नहीं है। फिर देखते हैं जात मूसक है, फलाना है, नेउर है, सर्प है, क्या है। अगर विरुद्ध होगा ना तो फिर वो लड़ाई करते रहेंगे। इस तरह वो देखते हैं। लेकिन मैं जब कोई आता है नाम दोनों नामी है, मैं कहता हूँ ये जन्म पत्री वापस ले जाओ, मत दिखाओ, क्योंकि इनके पास में जो यानी ग्रह दोष खत्म हो जाता है नाम के बाद। साहब कह रहे हैं नवग्रह का बस नहीं चले, सभी विघ्न सदा सुचल। मैं कहता हूँ ये वैसे ही सुरक्षित है। तो उनके लिए फिर आदमी क्या करता है, उन ग्रहों को से बचने के लिए ग्रहों की, नक्षत्रों की उपासना और यज्ञ आदि ये करता है। पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। साहब क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास वो नाम की ताकत है तो तुम एक तरह से सुरक्षित हो। तो आइए आगे साहब क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से किस तरह से पहचाना जाए, पहले उनकी इंद्रियों की मूवमेंट देखना, उसका जबान कैसी है। कहते नहीं खान पान, चाल चलन, पहनावे से इंसान को जाना जाता है। खान पान मैटर करता है। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। आहार से हमारा संबंध है, इसलिए सोच विचार कर खाना, किसी का जूठा खाना नहीं है
और तरीके से खाना है। जो कुछ खाना है पहले प्रभु को भोग लगाना। साहब ने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोली, अगर भोजन छाजन और स्वच्छता का लेसन सीखना है तो वो फिर वैष्णव से बेहतरीन कोई नहीं है। तो साहब यहाँ कह भी रहे हैं, वैष्णव धर्म, जैनी दया, मुसलमान इकतार, ये तीनों जब पकड़े तो पाए मेरा दीदार। यानी स्वच्छता वैष्णव की तरह और दया जैनी की तरह और एको ईश्वरवादिता मुसलमान की तरह। तो कह रहे हैं, इसलिए हमारा वेद कह रहा है भाई, वो तो बाद में कह रहे हैं एक अल्लाह को मानो, ठीक है ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा वेद तो पहले ही कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। भाई एक परमात्मा के अलावा आप कहीं नहीं जाओ, ये अलग बात है। भाई सभी धर्म में लोग भटक रहे हैं, टोने टोटके में भटक रहे हैं, जादू जड़ी में भटक रहे हैं। यहाँ किसी एक धर्म को लांछन लगाना एक पक्षपातपूर्ण बात हो जाती है। साहब यहाँ साफ साफ कह गए, एक न भूला दो ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। एक भूला नहीं है, दो भूले नहीं है, सभी भूले हुए हैं। तो इस तरह से वो अभी यहाँ पर उस ये देखना है। अब यहाँ साहब एक बात साफ बोल रहे हैं, नाम हो तो मात नवाई, ना तो ये मन बांध नचाई। किसी भी जतन से काबू नहीं हो सकता है, ये मन काबू नहीं हो सकता। बस नाम दीप धर दे हरि, जो चाह सुझार। हृदय में न तत्र चंद्र सूर्य तार का, वहाँ आग चांद सूरज आदि तारे ये पावक रोशन नहीं कर सकती अंतःकरण को। जब जीव हृदय तब मोह विषय की, अंधकार है जीव के हृदय में, तब तक अपने हृदय में, हृदय क्षेत्र में विचरण करने वाले शत्रुओं को ये कभी नहीं देख सकता है। ये चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी बुद्धिमान हो, कभी शुद्ध मत समझना, कभी शुद्ध नहीं समझना। ये मन शैतान है, सबको नचाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। इसलिए बचियों एक उपाय ना, सार नाम को उपाय। जब वो नाम की ताकत आती है तब ये सब काबू में आ जाते हैं। साहब आगे क्या रहे, मन बोधे मन माए समावे, निष्पत को कोई पार ना ही पाए। ये मन है, चंचल है, अस्थिर है। कितना आप अपनी बुद्धि से कुछ विचारधाराएं स्थापित कर लेते हो, थोड़े समय बाद वो परिवर्तन होती है, परिवर्तित हो जाते। आप पहले किसी को मित्र बना देते हो, कुछ समय बाद फिर आपका ध्यान वहां हट जाता है। आप पहले किसी से गहनता से प्रेम करते हैं। परिवर्तनशील मन अस्थिर चीज है, मानत नहीं मन मोरा, इसलिए सबको नचाता है। कैसे नचाता है? जैसे बाजीगर बंदर को अपनी इच्छा के अनुकूल नचाता है, इस तरह मन निरंजन समय नचाए। तो भैया इससे सतर्क रहना। अब करो नाम उजियारा, सुन्न महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। जैसे आप स्मरण करते चलेंगे आपका हृदय और प्रकाशित हो जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटन बांध करे जो कोई। सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। ये नहीं भूलना। आपकी 21,000 कुछ श्वासाएँ जो चल रही हैं पूरे दिन में, 21,608 श्वासा चलती है। वो अगर आपने जिस श्वासा में आपका सुमरण नहीं है, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, समझना मन वो ले गया। इस श्वासा में अमृत है, इसलिए जहाँ आपका ध्यान चला गया बस वहीं मन रम जाएगा। इसलिए सिर्फ आप सुमरण में ही अपना ध्यान लगाना। खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर स्वरूप रहे मन। आप अपने इस शरीर से सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, मिलेगा नहीं। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला मेरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए। ये तो आपको भटकाएगा जान करके। कुछ लोग आनंद के लिए घूमने जाते हैं, मैं कहीं नहीं जाता घूमने, और पूरी दुनिया देखिए। वो वहाँ जाते हैं रमणीक स्थानों पर, थोड़ी देर में उब जाते हैं, कहते घर चलना है। देखा मन उचाट हो गया। इसलिए मन के पास मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण शक्तियाँ हैं। मन प्रबल है, वो सभी गण गंधर्व को नचा रहा है। पर नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध नचाए। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।